हाय, आज हम लोग बात करेंगे कि सीनियर सिटीजन कैसे अपना आईटीआर फाइलिंग कंप्लीट करें। देखिए, सीनियर सिटीजन है तो अगर आपको कुछ भी इनकम आ रहा है, मान लीजिए आपको पेंशन आ रहा है, आप पेंशनर है, या फिर आपको रेंट से पैसा आ रहा है, या फिर आपको कोई भी आप इन्वेस्टमेंट किए हैं, वहाँ से आपको अर्निंग हुआ है, इंटरेस्ट जनरेट हुआ है, वो एफडी से हो सकता है, एलआईसी म्यूचुअल से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। तो आपको आईटीआर फाइलिंग कैसे कंप्लीट करना है? सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपको इनकम टैक्स का पोर्टल में आना है। जो आप अगर सिंपली अगर आप गूगल में लिखेंगे इनकम टैक्स लॉगिन या इनकम टैक्स फाइलिंग, तो आपको जो फर्स्ट वाला जो लिंक आएगा, उसमें आपको ओपन करके इस पोर्टल में आपको लेके आ जाएगा। इस पोर्टल में आने के बाद सबसे पहले आपको अपना पैन नंबर देके आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। सबसे पहले तो अपना आधार, पैन, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, ये चारों चीज़ आपको रेडी रखना है। मैंने क्या-क्या बोला आपको? आधार, पैन, मेल आईडी एंड फ़ोन नंबर, ये चारों चीज़ आपको रेडी रखना है। ये चारों चीज़ से आपका रजिस्टर हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम है, तो यहाँ पे जो रजिस्टर वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये रजिस्टर वाला ऑप्शन में जाके आपको पैन नंबर देके वैलिडेट करके आपको सिंपली जो-जो ऑप्शन आगे बढ़ रहा है, आपको जाके अपना रजिस्टर करना है। अगर आपको नहीं आता है, अगर आपको दिक्कत आता है लैपटॉप चलाने में या डेस्कटॉप चलाने में, तो आप किसी दूसरे को यहाँ पे बैठा सकते हैं और ये वीडियो देख के उनको बोल सकते हैं कि मेरा आईटीआर फाइलिंग कंप्लीट कर दीजिए। तो चलिए हम लोग आज इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कैसे आप अपना आईटीआर फाइल में अपना आईटीआर में अपना रजिस्टर कर सकते हैं। फर्स्ट हम लोग रजिस्टर सीखें। इसके पहले जो हम लोग का सिमुलेशन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं, नया स्टूडेंट को ग्रो करने के लिए, टैक्स प्रोफेशनल बनाने के लिए, वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। एक सिंपल एग्जांपल लेके मैं आपको आज रजिस्ट्रेशन पहले दिखाता हूँ। रजिस्ट्रेशन में पहला एग्जांपल है, परमप्रीत सिंह एक इंडिविजुअल है, इनकम फ्रॉम सैलरी। During the past few years, he has not been liable to file his income tax return. During this financial year, his total income increased to 7,50,000। तो आपको एग्जाम्पल पढ़ के आपको समझ में आ गया कि इसके पहले वो आईटीआर फाइलिंग नहीं किए हैं, बट इस साल उनका इनकम 7,50,000 तक पहुंच गया है। तो अभी उनको मैंडेटरी हो गया है कि उनको आईटीआर फाइलिंग कंप्लीट करना होगा। तो जैसे हम लोग कंटिन्यू किए यहाँ पे हम लोग का प्लेटफॉर्म ओपन हो गया। यहाँ पे हम पहले जो रजिस्टर्ड बॉटम देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हैं जो रजिस्टर्ड है, यहाँ पे ऑप्शन सेम टू सेम वेबसाइट है। आपको बस यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस के लिए आज हम लोग देखेंगे। जैसे हम रजिस्टर किए, सबसे पहले पैन नंबर आपसे मांगा जाएगा। तो आपको पहले क्या करना है, परमजीत सिंह का जो आपके केस में आपका पैन नंबर यहाँ पे एंट्री करना है। वैलिडेट, जैसे पैन आपका वैलिडेट हो गया है, यहाँ पे कंफर्म में आपको यस करना है और कंटिन्यू में जाना है। इसके बाद आपको मांगा जाएगा, आपको कुछ डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स आपका मांगा जाएगा, जो डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे यहाँ पे लास्ट नेम, मिडिल नेम, तो इस तरह हम लोग इसको कंप्लीट करते हो। लास्ट नेम है सिंह, नो मिडिल नेम, फर्स्ट नेम है परमप्रीत, डेट ऑफ बर्थ 28 सितंबर 1998, 28 सितंबर 1998। चलिए हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। 1998 में सितंबर 28, मेल एंड रेसिडेंट, कंटिन्यू। देन अभी हमें उसका मोबाइल नंबर, इस केस में आपके केस में आपका मोबाइल नंबर, आपका मेल आईडी यहाँ पे डालना। मोबाइल नंबर, सेल्फ, ईमेल आईडी, देन आपको कुछ बेसिक जो आपका आधार कार्ड में एड्रेस है, उस एड्रेस को आपको यहाँ पे फिल आउट करना। पिन कोड,
स्टॉपेज, एरिया एंड लोकेलिटी मुंबई, टाउन एंड सिटी मुंबई, स्टेट महाराष्ट्र। जैसे ही ये वाला ऑप्शन आप फिलअप कर लिए, आपको कंटिन्यू में क्लिक करना है। उसके बाद आपको 2 ओटीपी जाएगा, एक आपके मोबाइल नंबर पे, एक आपके ईमेल आईडी पे। तो आपको अभी 2 ओटीपी यहाँ पे पुट करना है। ये सिमुलेशन है, तो यहाँ पे ओटीपी ऑलरेडी ऊपर शो हो रहा है। आपके केस में आपके मोबाइल नंबर और आपके ईमेल आईडी पे आपके पास ओटीपी जाएगा। उसी भी ओटीपी को आपको यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे ही फिलअप हो गया, तो आपको सारा डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगा। सारा डिटेल्स अगर सही है, आपको लग रहा है देख के जो आप एंट्री किए हैं, आपको कन्फर्म में क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको एक पासवर्ड सेट करना है अपना आईटीआर फाइलिंग का, ओके? जैसे यहाँ पे मैं एक पासवर्ड सेट कर लेता हूँ अ, इंडिया @2026 INDIA @2026। यहाँ पे देखिए मैंने ये पासवर्ड सेट कर लिया है। आप अपना पासवर्ड आपके हिसाब से सेट कीजिएगा। यहाँ पे कोई भी मैसेज देता हूँ, आई लव टू प्ले फुटबॉल, रजिस्टर, कांग्रेचुलेशन। आपका आईटीआर में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, ओके? देन आपको अभी आईटीआर में आना है। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, देन आपको लॉगिंग वाला टैब में आपको आना है। यहाँ पे फिर आपका अपना पैन नंबर डाल के कंटिन्यू करना है। उसके बाद पासवर्ड आ गया, पासवर्ड आपको पुट करके आपको लॉगिंग कंप्लीट करना है। लॉगिन करने के बाद आपको एक फाइल नाउ वाला ऑप्शन दिखेगा। फाइल नाउ वाला ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। वो मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा सकता क्योंकि एज पर रूल यूट्यूब कम्युनिटी मैं किसी का एड्रेस, पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको शेयर नहीं कर सकता। तो वो वाला ऑप्शन आपके पास फाइल नाउ आपके पास ऑप्शन आएगा। वो आपको फाइल नाउ में आपको क्लिक करके ये वाला ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। देन देन आपको सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, फाइल इन ई फाइल में जाके इनकम टैक्स में जाके आपको फॉर्म 26 एएस एंड एआईएस ये दोनों आपको डाउनलोड कर लेना है, ओके? ये दोनों आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके साथ अगर आप पेंशनर हैं, अगर आपको फॉर्म 16 मिलता है, तो आपको फॉर्म 16 भी आपको डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पे जो डाटा है, वो आपको चेक करना है क्योंकि आईटीआर में इनकम टैक्स पोर्टल में आपका मैक्सिमम सारा डाटा आपका ऑटो फिल रहता है। मतलब सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका फेच करके सारा डाटा अपने सिस्टम में एंटर कर लेता है। हाँ, वहाँ पे बहुत सारा मिस्टेक भी होता है, वहाँ पे सिस्टम भी एक सिस्टम है, बहुत सारा मिस्टेक भी हो सकता है। तो आपको वही डाटा को चेक करके यहाँ पे चेक करना है कि सारा डाटा मेरा सही है या नहीं। तो सबसे पहले आप अपना फॉर्म 26 एएस डाउनलोड कर लीजिए, देन आप एआईएस अपना डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद आईटीआर फाइलिंग में आप आगे बढ़ें। जैसे अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे असेसमेंट ईयर, करंट असेसमेंट ईयर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ऑनलाइन वाला हम ऑप्शन में क्लिक करेंगे, देन कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग में हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंडिविजुअल जो दिख रहा है इंडिविजुअल, अगर आपके केस में इंडिविजुअल है तो आपको इंडिविजुअल करके आपको आगे बढ़ना है। प्रोसीड में हम लोग क्लिक करेंगे, देन आपको आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करना होगा। सैलरीड के केस में या पेंशनर के केस में, जैसे आप अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, तो मैक्सिमम सीनियर सिटीजन के केस में आईटीआर 1 सिलेक्ट होता है। आईटीआर 1 सिलेक्ट करके आपको आगे बढ़ना है। जैसे आईटीआर 1 सिलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखेगा आपको। लेट्स गेट स्टार्टेड में आपको क्लिक करना है। देन आपको कुछ यहाँ पे बॉक्स टाइप का कुछ डिटेल्स आपको दिखाई देगा।
सबसे पहले जो है, आप ये आईटीआर फाइलिंग क्यों करना चाहते हैं? तो मैक्सिमम के केस में टैक्सेबल इनकम इज़ मोर दैन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, मतलब आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस हो चुका है, तभी आपको आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी हो गया है। तो ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, इसी को ऐसे ही रहने दीजिए और आप कंटिन्यू बटन में आगे बढ़िए। देन यहाँ पे देखिए कुछ पॉपअप यहाँ पे शो होगा, इनकम टैक्स इज़ प्री-फिल्ड बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर प्री-फिल्ड ऑन ई-फिलिंग। जैसा मैंने आपको पहले ही बोला वीडियो के स्टार्टिंग में, आपका बेसिक डाटा जो सब है, जो सब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वो ऑलरेडी प्री-फिल्ड है। यहाँ पे देयर मे बी सिचुएशन वेयर सच इन्फॉर्मेशन मे नॉट बी कंप्लीट। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन वो पूरा कंप्लीट नहीं है। तो आपको वो सारा डिटेल्स आपको खुद से चेक करना है और आपको जो-जो लगे इनकरेक्ट है, वहाँ पे आपको एडिट करके उसको करेक्ट करके फिर आपको अपना आईटीआर फाइलिंग कंप्लीट करना है। यहाँ पे यही मैसेज पॉपअप हो रहा है। सबसे पहले आपको जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला टैब है, जो आपको सबसे पहले शो कर रहा था, वहाँ पे आपको एंटर करना है। उसके बाद वहाँ पे दिखेगा ऊपर में आपका सारा डिटेल्स आपको शो हो जाएगा। देन यहाँ पे सेकेंडरी एड्रेस का भी फिल अप करने का ऑप्शन है। अगर आपको कुछ भी सेकेंडरी एड्रेस फिल अप करना है, तो यहाँ पे एडिट वाला ऑप्शन है, उसको एडिट करके आप कर सकते हैं। नेचर वाला एम्प्लॉयमेंट, नेचर एम्प्लॉयमेंट अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो आपको करेक्ट नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको सिलेक्ट करना है या फिर अगर प्राइवेट एम्प्लॉयी है, तो अदर्स में आप जा सकते हैं और अगर नॉट एप्लीकेबल मतलब अगर फैमिली पेंशनर है, तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे अदर्स वाला ऑप्शन में क्लिक करके हम इसको प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले वाला ऑप्शन जो है, आप अगर ड्यू डेट के पहले कर रहे हैं, जो ये 1939 ऑलरेडी है, मतलब 31 जुलाई लास्ट डेट है, उसके पहले ही अगर आप कर रहे हैं, तो ये आपके लिए ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यही वाला ऑप्शन में आपको ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसको करके आपको अभी आगे बढ़ना है। नाउ अभी अगर आपको यहाँ पे 2 रिजिम आपको सिलेक्ट करने के लिए दिखाया जाएगा, एक है ओल्ड रिजिम, एक है न्यू टैक्स रिजिम। अगर आपको ओल्ड रिजिम में जाना है तो यहाँ पे आप येस कर सकते हैं, नहीं तो अगर सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट आपको न्यू टैक्स रिजिम में ले जाके जाएगा। मेरा सजेशन यही है कि आप न्यू टैक्स रिजिम में रहिए। अगर आपका इनकम 12 लाख तक का है, 12 लाख के अंदर है, तो आपको न्यू टैक्स रिजिम आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मैं भी न्यू टैक्स रिजिम में करने वाला हूँ, तो यहाँ पे आप इसको नो करके न्यू टैक्स रिजिम को आप सिलेक्ट कीजिए। देन आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, व्हेदर दिस रिटर्न इज़ फिल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव। इस केस में आपको नो ही करना है। इस केस में आपको दूसरा कुछ नहीं भरना है। देन है बैंक डिटेल्स। आपके पास जितना बैंक अकाउंट है आपके नाम पे, वहाँ पे सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे ऐड करना है। कई बार ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं चला कि आपको कुछ टीडीएस कट लिया है, कुछ भी इंटरेस्ट में टीडीएस कट लिया है, तो आपको पता ही नहीं है। तो आपको रिफंड के लिए आपको एक बैंक अकाउंट को नॉमिनेट करना होगा रिफंड के लिए। तो मेक श्योर करें आप अपना सारा बैंक डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर दें और किसी एक बैंक अकाउंट को आप नॉमिनेट कर दें रिफंड के लिए। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म में क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म में क्लिक कर दिए, यहाँ पे आपको ग्रॉस टोटल इनकम वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे ग्रॉस टोटल वाला इनकम शो हो गया। यहाँ पे आपको अभी एडिट करके आपको सारा डिटेल्स अभी आपको फिल अप करना है। जैसे इस केस में अगर आपको इनकम फ्रॉम सैलरी अगर आपको पेंशन मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, इनकम में आपको एडिट करके आपको दिखाना है। जैसे मान लीजिए इस केस में हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 7,50,000 जो ग्रॉस सैलरी उनके फॉर्म 16 में शो हो रहा है। ओके? देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली 75,000 जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो ऑटोमेटिकली डिडक्शन हो गया। अगर आप इसको 10 लाख भी दिखाते तो देखिए 75,000 ऑटोमेटिकली डिडक्शन होके 9,25,000 यहाँ पे आ गया। हम इसको सेव कर लेते हैं। जैसे सेव कर लिए आपको ग्रॉस सैलरी वाला ऑप्शन वाला कंप्लीट हो गया। देन आपको क्या करना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपको डिटेल्स भरना होगा। एड्रेस, टाउन, सिटी जहाँ पे आपका एड्रेस है मतलब आपका यहाँ पे जहाँ पे आपका हाउस प्रॉपर्टी वहाँ पे आपको एड्रेस फिल अप करना होगा। ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी अगर आप खुद हैं तो आपको सेल्फ करना होगा या फिर अगर कोई और है तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे डिटेल्स भरना होगा। अदर्स के केस में अदर्स करेंगे तो यहाँ पे डिटेल्स आपको भरना होगा। देन इसके बाद अगर प्रॉपर्टी को ओन्ड है तो को ओन्ड आपको सिलेक्ट करना होगा, नहीं तो अगर खुद है तो आपको नो करना होगा। देन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी आपको सिलेक्ट करना होगा, सेल्फ ऑक्युपाइड लेट आउट। अगर आप इसको खुद रह रहे हैं तो सेल्फ ऑक्युपाइड, तब आपको कुछ भी आपको यहाँ पे देने का ज़रूरत नहीं है।
अगर आपको यहाँ पे लेट आउट मतलब अगर आप रेंट ले रहे हैं, तो आपको यहाँ पे डिटेल्स भरना होगा। जैसे इस केस में मैं अज़्यूम कर रहा हूँ टोटल 90,000 रेंट रिसीव्ड हुआ है, ओके। टैक्स मतलब उस हाउस के लिए आपने गवर्नमेंट को टैक्स भरा है ₹1000 का, लोकल अथॉरिटीज़ को आपने टैक्स दिया है। तो ये ऑटोमेटिकली आपका टोटल यहाँ पे माइनस भी हो गया 30%। 30% आपका जो वैल्यू से माइनस हो जाता है क्योंकि हाउस का वैल्यूएशन भी गिरता है। देन आपको यहाँ पे सेव कर देना है। जैसे आपको यहाँ पे देखिए बिना एड्रेस भरे ये आपको सेव नहीं होगा। तो आपके केस में आप अपना एड्रेस भर के आप इसको हाउस प्रॉपर्टी को फिल अप कर दीजिए। देन इसके बाद आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस मतलब सेविंग्स बैंक अकाउंट यहाँ पे आप दे सकते हैं। ऑलरेडी फिलअप्ड है और आपको दूसरा भी ऐड कर सकते हैं, ऐड अनदर करके। देन एग्जिट इनकम जैसे अगर आपके पास एग्रीकल्चर इनकम आ रहा है 5000 तक एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। देन आपके पास यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स वाला ऑप्शन आ गया। टोटल जैसे मान लीजिए अगर आपने कुछ भी म्यूचुअल फंड हो या फिर कुछ भी एसेट हो लॉन्ग टर्म या फिर आपने कोई भी प्रॉपर्टी हो, आपने टोटल इसको सेल किया था टोटल 15 लाख में और वो प्रॉपर्टी आपने परचेस किया था 11 लाख में। तो आपको 4 लाख का मान लीजिए आपको प्रॉफिट हुआ है। तो इसको आप कन्फर्म जैसे करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप आ जाएगा क्योंकि आप आईटीआर 1 कर रहे हैं, आप कैपिटल गेन 1,25,000 से ज़्यादा आप नहीं दिखा सकते। अगर आपका कैपिटल गेन हुआ है 1,25,000 से ज़्यादा तो आपको आईटीआर 2 भरना होगा, जो मैंने इसके पहले वीडियो में आपको दिखाया। तो इस केस में आपको यही 1,25,000 तक अगर आपको कैपिटल गेन है, तो ही आपको भरना होगा। जैसे मैं इसको 14 लाख अज़्यूम कर लेता हूँ। जैसे 14 लाख तो कन्फर्म करने से आपका ये टोटल इनकम वाला आपका कॉलम कंप्लीट हो गया। देन डिडक्शन देखिए, डिडक्शन में आपको कुछ भी न्यू स्कीम में आपको कुछ भी अलाउ नहीं है, ओनली कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर। अगर आपका एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ में न्यू पेंशन स्कीम में एनपीएस में कुछ भी पैसा डाला है, तो ही वो आप एलिजिबल है, नहीं तो आप कुछ भी बाकी स्कीम में एलिजिबल नहीं है। आपके ऐसा केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको कन्फर्म में क्लिक कर देना है। देन टैक्स पेड, टैक्स पेड यहाँ पे आपको जो भी टैक्स आपका पेड हुआ है, टीडीएस कटा है, अगर यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, आप ऐड वन अनदर करके आपको यहाँ पे शो करना है। देन आपको यहाँ पे कन्फर्म कर देना है। टैक्स पेड हो गया। देन वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटीज। टैक्स लायबिलिटीज जितना भी बन रहा है यहाँ पे इस केस में 0 बन रहा है, तो इसके जैसे 12,75,000 तक कोई इनकम कोई टैक्स आपको नहीं बनेगा, आपको कंफर्म कर देना है। देन प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में जाके अपना आधार ओटीपी से आप इसको आईटीआर 1 को आप कंप्लीट कर सकते हैं और इसको आप अपना आईटीआर फाइलिंग इस ईयर के लिए आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए फटाफट अभी हम लोग प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में आपको हम लास्ट स्टेज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन यहाँ पे सारा डिटेल्स जो आपने फिलअप किया है वो सारा डिटेल्स यहाँ पे शो हो गया है। सारा डिटेल्स को आपको चेक करके आपको नीचे यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डिटेल्स आ जाएगा कि आपको प्लेस भरना है, डेट भरना है, कौन सा डेट में भरें, देन प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। जैसे आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में आप जाएंगे उस टाइम आपको एक आधार के द्वारा आपको ओटीपी आएगा। वो ओटीपी सबमिट करने से आपका फाइलिंग कंप्लीट हो गया। आपके पास आईटीआर 1 फाइलिंग का पीडीएफ आपके मेल पे शो हो जाएगा या फिर यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग आईटीआर 1 फॉर द सीनियर सिटीजन हम लोग सीख लिए। आज हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और इसको आपको कोई भी डाउट हो रहा है आपको समझने में, तो काइंडली आप किसी को बोलिए बैठने के लिए आपके साथ और इस वीडियो को देख के आप अपना आईटीआर फाइलिंग उससे कंप्लीट कर सकते हैं। हम लोग अब 6 मंथ का कोर्सेज चालू है जहाँ पे एक टैक्स कंसल्टेंट में जितना भी काम होता है वो हम लोग 6 मंथ में विद प्रैक्टिस सेट मतलब लाइव पोर्टल में प्रैक्टिकल में हम लोग सीखते हैं, स्टूडेंट को सिखाते हैं ताकि स्टूडेंट जो अपना करियर में टैक्स प्रोफेशनल में अपना आगे बढ़ना चाहते हैं वो इसमें 6 मंथ का कोर्स करके एक प्रोफेशनल टैक्स प्रोफेशनल बन सकता है। जहाँ पे आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखाया गया आपको वेबसाइट में आना है, कोर्सेज वाला ऑप्शन में जाके
आपको एक बार चेकआउट करना है। अगर आप एक बार ज़रूर मेरा सजेशन है, एक बार आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं या फिर अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रहा है, स्क्रीन में दिखाया गया नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मेरा टीम से ऑटोमेटिकली कॉल चला जाएगा और आपको पूरा गाइडेंस करवा देगा कि कैसे आप ये 6 मंथ का कोर्स करके अपना करियर को एक टैक्स प्रोफेशनल में बदल सकते हैं। आप अगर जॉब भी कर रहे हैं, तो जॉब के साथ-साथ अगर आप पार्ट टाइम टैक्स कंसल्टेशन सर्विस चालू करना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ पे सीख सकते हैं। आप अपना करियर में एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा अर्निंग और अपने आप को एक अच्छा जगह पे अपने आप को ला सकते हैं। तो अगर मेरा सजेशन है एक बार ज़रूर आप लोग इसको चेकआउट कीजिएगा।